हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइव प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, वो स्टार्टेड है। मैंने उसमें आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है। आप जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल चैनल है। आप सभी के लिए वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं। तो ये सब्सक्राइब का बटन है, आप लोग इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट जो 2 लेक्चर्स है उसमें मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने आप सभी को उसमें बताया था लाइव प्रोसेस क्या है, और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के 2 टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो सेकंड वीडियो में ये है ये टॉपिक। अब जो थर्ड वीडियो है ये है थर्ड टॉपिक के ऊपर रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन में क्या क्या टॉपिक आने वाले, ये सब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आप सभी को डायरेक्ट पीडीएफ से ही बता रहा हूँ, तो देखते हैं स्टार्ट। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन लास्ट सेक्शन। जो मैंने आप सभी को जैसा कि बताया, लास्ट सेक्शन में हम लोग, लास्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी फूड हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो सेल्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सेल्स क्या बनाते हैं, उसको प्रोवाइड एनर्जी। जो सेल्स यूज़ करके उसको एनर्जी फॉर्म में बना देते हैं। और एनर्जी कौन क्या काम आती है हमारी बॉडी के, जो लाइफ प्रोसेसेस वर्क हैं, जो भी काम है हम लोग वो सब उसके करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वही एनर्जी सेल्स प्रोवाइड कराते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग टाइप के एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग टाइप के जो ब्रेकडाउन से वो कराते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं क्या ब्रेकडाउन कराने में, ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। और इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ग्लूकोज, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज याद रखना का 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरूवेट। फिर देखिएगा ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू, उसके बाद जो पायरूवेट है वो कहाँ किस में कन्वर्ट किया जाता है, इथेनॉल। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को कौन करता है, ईस्ट, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो अगर ये वाला जो प्रोसेस है ये अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो इसको हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे गाइस। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ब्रेकडाउन है पायरूवेट का ऑक्सीजन का यूज़ करके, ये कहाँ पे होता है गाइस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, जो पायरूवेट का ब्रेकडाउन है ऑक्सीजन का यूज़ करके, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं गाइस आगे, देखिए गाइस इसमें ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है क्या करता है, 3 जो कार्बन मॉलिक्यूल है पायरूवेट के, उसको 3 अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देता है। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर, जो दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ रहेगा वो वाटर रहेगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये वाला जो इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ लॉट ग्रेटर देन इन एन एरोबिक प्रोसेस। जो एनर्जी होती है उनका एनर्जी का रिलीज़ किस में, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ होता है देन एनाएरोबिक प्रोसेस, एनाएरोबिक में कम होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। सो गाइस, जब भी हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, तब हमारे मसल्स में एक अलग पाथवे बन जाता है इस पायरूवेट का ब्रेकडाउन का, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पायरूवेट किस में कन्वर्ट होने लगता है, पायरूवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को याद रखना है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है गाइस। ये जो लैक्टिक एसिड है जो हमारे मसल्स में बन रहा है ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो कॉजेस क्रैम्प्स, मतलब हमारे मसल्स जो है वो पेन करते हैं हल्के हल्के। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है गाइस, इसको हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज सबसे पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल से साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होकर ये पायरूवेट बन जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, प्लस एनर्जी रिलीज़ हो जाती है गाइस यहाँ पे।
फिर उसके बाद इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स है पायरूवेट के ब्रेकडाउन होने के। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ईस्ट कराता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसमें इसको हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये इसमें ये ब्रेकडाउन होगा क्या क्या बनाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल है गाइस यहाँ पे। फिर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की एकदम यहाँ पे देखिएगा इस एब्सेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है इन आवर मसल सेल्स। इसमें जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड को बनाता है और एनर्जी रिलीज़ करती है। फिर जो ऑक्सीजन पायरूवेट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, उसमें क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। तो ये थे गाइस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। जो भी एनर्जी रिलीज हुई रहती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको हम लोग क्या बनाने में तुरंत इस्तेमाल कर देते हैं, ATP। ATP क्या होता है गाइस, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उसका फ्यूल कौन है, ATP। जो भी हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं उसका करेंसी है, मतलब कि हम लोगों को कुछ भी कोई भी चीज़ अगर कोई कहीं पे भी एनर्जी स्पेंड करना है तो हम लोगों को मतलब कहीं पे भी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें ATP का स्पेंड करना होगा। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिवन राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, ATP कैसे बनता है गाइस, अब हम लोग ये जानेंगे इस पैराग्राफ में। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ATP का होना बहुत ज़रूरी है। ATP ही हमारे जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं उसके लिए करेंसी, मतलब अगर हम लोगों को कुछ भी काम करना है, कुछ भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें ये ATP का इस्तेमाल करना होगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल। जो भी रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या काम, ATP मॉलिक्यूल बनाने में काम आती है। फ्रॉम किससे, ADP। ये ADP एंड एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग ATP बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस। जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है सेल में होते हैं वो ATP का यूज़ करके रिएक्शन को कराते हैं। इस पैराग्राफ में इतना था गाइस। फिर अब आगे के देखते हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन पे। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म से नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये जो रिएक्शन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेन करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जैसा कि हम लोग ने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो उसके लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। जो भी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, मतलब 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस खाली है उसका कांटेक्ट इससे बना रहता है, एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। प्लांट्स में ही देखिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कभी कभी डिफ्यूजन के थ्रू भी एक्सचेंज होते हैं। दे कैन गो इनटू नेक्स्ट पैराग्राफ। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो भी डिफ्यूजन का डायरेक्शन है गाइस वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे देखते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। जो भी ज़रूरत है इस प्लांट्स को उस सब के ऊपर डिपेंडेंट है। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग। जब रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब नहीं होता है तो CO2 का एलिमिनेशन होता है, मतलब प्लांट CO2 को बाहर निकालता है इस मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी को। ड्यूरिंग द डे जब दिन का टाइम रहता है, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते रहता है तब CO2 का जनरेशन होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 का यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। व्हेन देयर इज़ नो CO2 रिलीज, तब डे टाइम में गाइस प्लांट्स CO2 रिलीज़ नहीं करते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो डे टाइम में मतलब जब भी दिन होता है तो प्लांट सबसे ज़्यादा क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। जो भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
उसको बाहर निकालने के लिए एनिमल्स को कुछ ऑर्गन्स की मदद लेनी पड़ती है, और ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए कुछ ऑर्गन्स की मदद पड़ती है। तो क्या क्या है अभी हम जानेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ द ऑक्सीजन। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, मतलब जो धरती पे लैंड पे रहते हैं, उन सारे एनिमल्स को ऑक्सीजन ब्रीथ मतलब ऑक्सीजन का इंटेक करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हुए। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको कौन सा ऑक्सीजन लेना होता है, जो पानी में डिजॉल्व होता है। तो ये था गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, जो वहाँ पे वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम रहता है कंपेयर टू द अमाउंट मतलब कि अगर हम लोग एयर से कंपेयर करेंगे तो एयर में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतना वाटर में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से देखो क्या होता है गाइस, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। तो जिसकी वजह से ना जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो बहुत फास्ट रहता है देन किससे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। मतलब हम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से मतलब जैसे कि हम लोग, हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो कम है किससे, एक्वेटिक एनिमल से। क्यों गाइस, इसका रीज़न ऊपर ही लिखा है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो बहुत कम है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। फिशेस कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते वेयर देयर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। फिर बॉडी में जाने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पे हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसका किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स बोल सकते हो आप लोग, हैं यहाँ पे क्या ऑब्जॉर्व करने के लिए, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करने के लिए। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव structure that increases the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी एनिमल्स है, सबके लिए अलग अलग ऑर्गन्स है जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं जब भी किसके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते ही अपना जो भी ऑर्गन होगा उसको एक्सपांड यानी कि सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो गेन कर पाए। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैड टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, तब यहाँ पे गाइस ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। जो भी सरफेस है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ही फाइन मतलब डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो ये जो ऑर्गन्स है जिसको रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए बॉडी के अंदर प्लेस किया गया है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर एंड इन आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब। सो जो ये रिएक्शन है, मतलब जो भी ये पासेज है, एयर का इंटेक होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, मतलब ऑक्सीजन का इंटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसके लिए गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म को पढ़ना है हम लोगों को। अभी स्टार्ट करते हैं इस मैकेनिज़्म को क्या है इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि फिगर 6.9 में बताया गया है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा अभी। एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स एक बॉडी पार्ट है, नोज़ का जो ये अपर हम लोग को दिखाई दे रहा है। अभी मैं डायग्राम में आप सभी को दिखाऊंगा। एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज। जो भी नॉस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट है, इस जो एयर्स हम लोग जब भी इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, तो जो उसमें उसको फ़िल्टर करती है जो फाइन हेयर्स है नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट। द पासेज इज़ आल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। ये जो फिल्टर है ये म्यूकस द्वारा भी किया जाता है। जो भी हमारे नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं ये भी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को आगे पास होने में। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थोराट एंड इनटू द लंग्स। इसके बाद फिर जो एयर है वो थोराट जो कैविटी होती है, थोरासिक कैविटी, वहाँ पे जाती है थोराट में और थ्रॉट में, और लंग्स, उसके बाद फिर लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट में क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। ये सब मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाने वाला। दिस इंश्योर्स दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। कि जो भी इससे हम लोग को ये पता चलता है जो भी हम लोग एयर हमारे बॉडी में जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन्स को वो कोलैप्स नहीं करता, मतलब ख़राब नहीं करता। देखिएगा इस ये है डायग्राम।
अच्छे से मैं आप सभी को ये वाला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको अच्छे से डायग्राम देख लेना है। सबसे पहले नॉस्ट्रल, ये जो नेसल पैसेज है इसके बाहर जो ये वाला वाइट वाला पार्ट है ये नॉस्ट्रिल है, हाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है। फिर माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। तो आपको देखना क्या क्या गाइस, सबसे पहले नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज से एयर जो है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ पास होता है। फिर सबसे यहाँ पे जो फेरिंग्स से कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब ये जो फेरिंग्स है गाइस यहाँ पे, यहाँ से फूड और एयर दोनों सब पास होते हैं, इसके लिए इसको कॉमन पैसेज बोला जाता है। फिर ये जो लैरिंग्स है जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। यहाँ से जाने के बाद ट्रैकिया में गाइस जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आपको दिख रहे हैं, ट्रैकिया में जाने के बाद ही यहाँ से लंग्स में जाता है गाइस। फिर ये जो ये देखिए ये जो ब्रोंकियल्स हैं, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है यहाँ दो पार्ट में, लेफ़्ट और राइट लंग्स में जाने के लिए। फिर ये जो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, फिर ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स कहाँ जाके मिलते हैं, एल्वियोलाई में। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये ब्रोंकाई जो डिवाइडेड है ये ब्रोंकाई दिखा रहा है, और ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर ये ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर सैक में जाके खुलते हैं। फिर ये एल्वियोलर सैक का क्या काम है ये भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम ये भी आप लोगों को देखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन में। रिब्स प्रोटेक्ट, जो ये रिब्स प्रेजेंट है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि लंग्स को। फिर ये लंग्स है, ये सारी चीज़ें आप सभी को देखनी थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे हम लोगों ने क्या क्या डायग्राम में देखा है। विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। जो भी लंग्स के बाद हम लोग जब भी ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है, स्मॉल छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे ट्यूब में। विच फाइनली कहाँ ख़त्म होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंने आप सभी को बताया, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में खुलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो छोटे छोटे पाइप्स बने हैं ना, डिवाइड्स ट्यूब्स जैसे बने हैं, वो कहाँ जाके खुलते हैं, एल्वियोलाई में। देखिए एल्वियोलाई का क्या काम है, द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। यही वो सरफेस है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो एल्वियोलाई के वॉल्स है वहाँ पे ब्लड वेसल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. जैसे ही हम लोग रेस्पिरेशन, मतलब हम लोग ने पहले देखा है, जब भी हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारा जो रिब्स है वो उठ जाता है और डायफ्राम में से फैल जाता है, फ्लैट हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाती है, मतलब थोड़ा सा जब हम लोग ऐसे सांस लेते हैं, तो आप लोग अभी फील करके देखिए, ऐसे लंबी से सांस खींच के देखिए तो कैसे आपका चेस्ट कैविटी थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फील्स आर एक्सपांडेड एल्वियोलाई। इसकी वजह से जो एल्वियोलाई है वो एक्सपांड हो जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भी ब्लड है, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड के कैपिलरी के साथ एल्वियोलाई के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज़ टेकन अप बाय ब्लड। जो भी ऑक्सीजन है गाइस एल्वियोलर एयर में, वो सब ऑक्सीजन कौन ले लेता है, ब्लड ले लेता है। और एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स क्या एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। फिर वो एल्वियोलर जो ब्लड सेल्स हैं वो सारे ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूरे सेल्स को जितने भी बॉडी में प्रेजेंट है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज़ टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। गाइस जब भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब भी हम लोग एयर को अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, तो लंग्स जो है वो एक रेजिडुअल वॉल्यूम को फिक्स रेजिडुअल वॉल्यूम रखा है ऑफ एयर, सो दैट देयर इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब। ताकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर टाइम लेके एब्जॉर्ब हो पाए उसमें ब्लड वेसल्स में। फिर एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उतने टाइम में सफिशिएंट टाइम में रिलीज़ हो पाए। तो इसके लिए यहाँ पे जो लंग्स है वो रेसिडुअल वॉल्यूम पहले से ही, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेव करके रखता है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, जब भी एनिमल्स की बॉडी साइज बड़ी रहती है तो डिफ्यूजन प्रेशर अल्सो अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो पूरे बॉडी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो पूरे हर बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुँच पाती। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक up oxygen from the air in the lung and carry it to tissue which are deficient
इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इसमें क्या बोला है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं टेकअप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, मतलब वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, एयर में से लेते हैं और लंग्स तक पहुँचाते हैं, फिर वहाँ से एक एक टिश्यू के पास वहाँ पे पहुँचते, तो भी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कौन है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है गाइस, याद रखना। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के टूवर्ड्स ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। हैंस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। इसकी वजह से ये हमारे जो है डिज़ोल्व फॉर्म में ही हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। चलेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इस ये था पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। और इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 4 में जाएंगे और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू गाइस।